क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को पुनः एक बार जय यीशु। आइए आज के कैटेकिज्म क्लास शुरू करने के पहले हम एक छोटा सा प्रेयर करें। अपने हाथों को जोड़ ले, आंखों को बंद कर प्रभु की आशीष के लिए हम सिर झुकाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय है, उसे समझने और उसे प्यार करने की शक्ति और कृपा हमें दीजिए, ताकि आपका प्रेम, आपकी आशीष हम दूसरों तक पहुंचा सके। प्रभु जी, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कीजिए, जिससे हम कई लोगों को आप तक पहुंचा सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। बच्चों, जय यीशु। हमने पिछले पार्ट में देखा कि कलीसिया के प्रेरिताई कार्य करने के कितने उपाय हैं। हमने देखा 4 उपाय हैं। एक है प्रार्थना, दूसरा सुसमाचार की घोषणा, दुख भोग और सेवाएं। आज हम देखेंगे पार्ट 8, कलीसिया और लोकोपकारी कार्य। इसका मतलब चर्च एंड द चैरिटेबल वर्क। मत्ती के सुसमाचार में 25वां अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु अंतिम दिन में जिस तरह वो न्यायाधीश के रूप में आएंगे और जिस तरह से वो न्याय करने वाले हैं, उसके बारे में एक दृष्टांत प्रभु हमसे कहते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं कि मेरे राइट और लेफ्ट में मैं लोगों को इकट्ठे करूंगा। जो लोगों ने मेरी सेवा की, जो लोग अच्छे हैं, जो है, उन्हें मैं राइट में लूंगा, और जो बुरे हैं, जो पाप करते हैं, उन्हें मैं लेफ्ट में लूंगा। उसके बाद प्रभु ने एक बहुत सारा लिस्ट हमारे सामने रखा है, जैसे कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं निर्वस्त्र था तब तुमने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं जेल में था तब तुम मुझे आके मिले। ऐसे बहुत सारे कार्य यानी चैरिटेबल वर्क्स के बारे में प्रभु राइट साइड के लोगों से कहते हैं। प्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं प्रभु प्रार्थना ही को नहीं बल्कि लोगों के चैरिटेबल वर्क्स में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपनी लाइफ में इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया है। कर्मयुक्त विश्वास यानी एक्टिव फेथ। प्रभु यीशु पापियों को, रोगियों को, सबको प्यार करते थे, सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे, उनकी सेवा करते थे। और आज माँ कलीसिया प्रभु के इस मुख को, प्रभु के इस कंपैशनेट फेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी आत्मिक और भौतिक विकास, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होने के लिए प्रभु का चेहरा उनमें देखकर जो कार्य करते हैं, उसे हम चैरिटेबल वर्क्स या फिर लोकोपकारी कार्य के रूप में जाना जाता है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। अगर ईश्वर का वचन हमारे हृदय में है, उनका प्रेम हमारे हृदय में, तो हमारा विश्वास अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर प्रेम नहीं है, वहाँ पे हमारा विश्वास निर्जीव है। याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17 में संत याकूब हमें सिखाते हैं, कर्म के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव है। अगर हम में विश्वास है लेकिन हम कुछ अच्छा कार्य नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास एक पैसिव है, एक डेड फेथ है। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम में से प्रेम के कार्य बाहर आएंगे, हम दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे। हम देख सकते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेंट डैमियन, जिन्होंने मोलोको टापू यानी आइलैंड में कुष्ठ रोगियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तक एक दिन वे गिरजा में आए और लोगों से कहा, आज मैं तुम में से एक बन गया हूँ। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी कुष्ठ रोग हो गया था। हम और एक सेंट को देखते हैं, सेंट विंसेंट डी पॉल, जिन्होंने एक व्यक्ति के पूर्ण यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि हमने किसी को दान दी और उनकी मदद की, बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सेंट विंसेंट डी पॉल ने भी गरीबों की बहुत मदद की। और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे कोलकाता के संत मदर तेरेसा,
जिन्होंने कोलकाता के गटर में बड़े बच्चों को, अनाथों को, वृद्धों को, इवन लेपर्सी पेशेंट्स को, इन सब के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने एक व्यक्ति के पूर्ण डेवलपमेंट के लिए, उसको विश्वास देने के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी। यह विश्वास को हम कहते हैं एक्टिव फेथ। हम कहते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद नहीं करते, तो प्रभु का प्यार उन तक नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारा विश्वास निर्जीव है। प्रभु यीशु का जीवन और उनके प्रबोधन जो हमें उन्होंने सिखाया है, यही है कलीसिया के चैरिटेबल वर्क्स के बेसिस। प्रभु ने कभी गरीबों को, पापियों को अपने से दूर नहीं रखा। उन्होंने लेपर्सी पेशेंट्स को छुआ है। वे वैश्याओं को, टैक्स कलेक्टर्स को, जो समूहों से बाहर थे, उन्हें भी अपनाया है। ये प्रभु का जीवन ही, प्रभु ने जो खुद अपने जीवन में करके दिखाया है, वही हमारे जीवन में चैरिटेबल वर्क्स के सबसे बड़ा बेस है। और उनके एग्जाम्पल्स, उनके टीचिंग्स, प्रभु ने हमें सिखाया धनी और लाजरुस की कहानी, जहाँ पर लाजरुस अब्राहम के गोद में बैठ जाता है, लेकिन धनी नर्क में चले जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु ने हमें सिखाया हर कोई व्यक्ति जिसे हमारी जरूरत है, वे सभी हमारे पड़ोसी है। प्रेरित चरित चैप्टर 4 वर्सेस 34 और 35 में हम पढ़ सकते हैं, उनमें से कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे, वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। आदिम कलीसिया में किसी के पास भी पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि जो रिच थे, जो अमीर थे, जिनके पास खेत था, बहुत संपत्ति थी, वे सब बेचकर गरीबों में बांटते थे या फिर अपने ही समुदाय में, अपनी ही छोटी सी कलीसिया में बांट देते थे। हम देख सकते हैं कि संत पौलुस कई बार पत्र में लिखते हैं कि इस कलीसिया में आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो आप आगे आकर मदद करें। इसका मतलब यह है कि आदिम कलीसिया में भी किसी को कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई गरीब नहीं था, सब इक्वल स्टेटस के लोग थे। जिनके पास कुछ नहीं था, वे अमीरों से लेते थे और अमीर भी अपना सब कुछ सभी लोगों में बांटते थे। कलीसिया भी हमें लोकोपकारी कार्यों के बारे में सिखाती है। उसके बारे में हमें कई डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, अपोस्टोलिक लेटर्स दिए हैं, जैसे कि रेरुम नोवारुम, माता और शिक्षिका, पृथ्वी पर शांति, मानव प्रगति आदि कलीसिया के सामाजिक प्रबोधनों में इसकी चर्चा है। इन टीचिंग्स के द्वारा कलीसिया एक व्यक्ति को न्याय, उसकी स्वतंत्रता, उसका प्रेम, उसकी आजादी पर उनकी पूर्ण प्रगति के बारे में हमें आह्वान देती है, चर्चा करती है। अगर हम संत बेसिल की बात सुने, संत बेसिल हमें सिखाते हैं, जिन्होंने चैरिटेबल वर्क्स के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने एक बात ऐसी सिखाई, तुम्हारे जूते और वस्त्र ये तुम्हारे लिए नहीं है, वह खाना किसी भूखे का है, वह वस्त्र ऐसे एक व्यक्ति का है जो निर्वस्त्र है, वो जूते उन लोगों के लिए है जिनके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं है। इसी प्रकार संत क्रिसोस्तम हमें सिखाते हैं कि जब तुम एक घर बनाओगे तो उसमें एक कमरा प्रभु के लिए रखना, और यह कमरे को हमेशा खुले रखना उन लोगों के लिए जो तुम्हारे पास आश्रय के लिए आते हैं, तुम्हारे पास मदद के लिए आते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि चर्च फादर्स भी चैरिटेबल वर्क्स के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। कलीसिया के लोकोपकारी कार्यों के क्षेत्र, अनेक क्षेत्रों में कलीसिया लोकोपकारी कार्य करती है। अनाथ तथा परिवार से तिरस्कृत बच्चे और बुजुर्ग, वृद्ध जन जिनकी सहायता ना बेटे बेटियां ना रिश्तेदार करते हैं तथा उनके सानिध्य का भरोसा तक नहीं है, रोगियों एवं मरणासन्न लोग, विकलांग लोग, कम क्षमता के कारण तिरस्कृत एवं निराश्रित लोग, जिनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है, औरतें और बच्चे जो शोषण के शिकार होते हैं, HIV एवं कैंसर से पीड़ित लोग, गरीब एवं भवन रहित लोग जो समाज में तिरस्कृत एवं अन्याय के शिकार है, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति आदि से पीड़ित लोग, बंदी गृह से मुक्त हुए लोग और उनके आश्रित।
इस प्रकार इन सभी परिस्थितियों में माँ कलीसिया सुसमाचार का द्वीप लेकर लोककार्य कार्य करने में आगे बढ़ती है। दुखियों और पीड़ितों के लिए कई इंस्टीट्यूशंस, कई सुविधाएं माँ कलीसिया ने बनाई हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपके धर्म प्रांत में, आपके पैरिश में अनाथालय, वृद्धाश्रम, मेंटली चैलेंज लोगों के स्कूल्स, डिसेबल्ड स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स के नाम से जो जाना जाता है, या फिर आपके पैरिश में हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज होते हैं। इन सब के द्वारा माँ कलीसिया भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, कोई जात पात के बगैर ही सब लोगों की सेवा करती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कुछ ऐसे बच्चों को जो अपने बर्थडेज में मिले हुए गिफ्ट्स या फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस या फिर कोई भी गिफ्ट या तोहफे उन्हें मिलते हैं पैसे के रूप में, या फिर उनके पास जो अच्छे कपड़े हैं, ये सब वे अनाथाश्रम में या वृद्धाश्रम में देते हैं। आप भी इन छोटे छोटे तरीके से अपनी ओर से इन कार्य में मदद कर सकते हैं। आज के दिन एक कोशिश जरूर करना, हो सके तो आपके पास अगर यहाँ कहीं भी अनाथालय हो या वृद्धाश्रम हो तो एक बार जरूर उन बच्चों से, उन बुजुर्ग लोगों से जरूर मिलना, ताकि आप भी प्रभु का प्यार उन तक पहुंचा सकेंगी और उनके जीवन में थोड़ी सी खुशियां ला सकेंगी। इसके साथ हम यह क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आप जरूर पेज नंबर 65 खोलकर देखिएगा, वहाँ पे दिए हुए प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। एक बार जरूर ये चैप्टर पढ़कर देखेगा, प्रभु आपको जरूर आशीष देगी। आइए आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के सभी वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपके सुसमाचार का दीप दूसरे लोगों तक पहुंचाने और हमसे जितना हो उतनी चैरिटेबल वर्क्स करने की क्षमता भी हमें दीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।